मित्रों, आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन त्योहार जल्द ही आने वाला है। त्योहार के इन 9 दिनों में दुर्गा माता के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाता है। किंतु क्या आप देवी माता के 9 रूप और उनके 9 विशेष भोग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको आज की इस प्रस्तुति में बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। जैसा कि सभी को पता है कि सभी भक्त विधिवत उपवास करने के बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन अपने व्रतों का समापन करते हैं। प्रत्येक व्रत रखने वाले व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दे कि माता जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाए। बता दें कि हिंदुओं का कोई भी व्रत भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो, उसमें देवी देवताओं को भोग जरूर लगाया जाता है। इसके अलावा नवरात्र के 9 दिनों में माता के 9 रूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। पहला, माता शैलपुत्री। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पहला नवरात्रा होता है। नवरात्र के प्रथम दिन देवी मां के पहले रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिस कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है और वह वृषभ पर विराजमान रहती हैं। मां शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के उपरांत देवी के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए, जिससे भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्रत रखने वाला निरोगी रहता है। दूसरा, माता ब्रह्मचारिणी। बता दें कि आश्विन मास की द्वितीय तिथि के दिन माता दुर्गा के द्वितीय रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, जिसका अर्थ तप का आचरण करने वाली है। मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता के दाएं हाथ में जप के लिए माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। और तो और उनके इस स्वरूप को अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य माना जाता है। तीसरा, माता चंद्रघंटा। देवी के तीसरे रूप में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और उनके माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। देवी की सवारी बाघ है और उनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है। मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। चौथा, माता कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और इन्हें दुर्गा माता का चौथा रूप माना जाता है। देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। इनका रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती हैं, जिनके कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला है और इनका वाहन शेर है। चौथे नवरात्रि को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है, उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि का विकास होता है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी प्रदान होती है। अंत में पूजा करने के बाद माता को मालपुओं का भोग लगाया जाता है। पांचवा, माता स्कंद माता। आश्विन मास में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। बता दें कि स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद प्रभु कार्तिकेय का दूसरा नाम है तथा कार्तिकेय जी भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। उनकी 4 भुजाएं हैं। वो एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं तो दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती हैं। इसके अलावा वह अपने चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माता का वाहन शेर है और वह हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। इस पूरे दिन व्रत रखने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। माता कात्यायनी देवी माता दुर्गा का छठा रूप है। आश्विन मास की छठी तिथि को मां के इस रूप की पूजा की जाती है। अवगत करा दें कि देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। मां को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया।
इसी कारण वह कात्यायनी कहलाई। इस दिन उन्हें भोग में शहद दिया जाता है। उनकी पूजा करने से श्रद्धालुओं को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि फलों की प्राप्ति हो जाती है और उन सभी रोग भय दूर हो जाते हैं। 7वां, माता कालरात्रि। सप्तमी तिथि में देवी मां के कालरात्रि स्वरूप की अर्चना की जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, जिसका मतलब है अंधकार व अज्ञानता की मृत्यु। मां कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। उनके गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। मां के 4 हाथ हैं, जिसमें उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा है और चौथे में नुकीला कांटा। उनका वाहन गधा है। इस दिन उपवास करने के बाद देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार मां की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वह अपने क्रोध पर नियंत्रण ला सकता है। 8वां, माता महागौरी। दुर्गाष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। देवी ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया है, जिसके कारण इन्हें महागौरी कहते हैं। इतना ही नहीं, मां के 4 हाथ हैं। दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल और नीचे वाला हाथ वरदायनी मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में डमरू पकड़े हैं। उनकी सवारी बैल है। इस दिन उनको भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह देवी निसंतानों की इच्छा को पूरा करती हैं। 9वां, माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होता है। इन्हें सभी प्रकार की शक्तियां देने वाला कहा गया है। इस रूप में मां कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं। वह अपने चारों हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं तथा उनका वाहन सिंह है। नवमी तिथि का व्रत कर उन्हें तिल का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपका ये दिन कल्याणकारी रहता है। उनका यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होता है। बता दें कि पुराणों के अनुसार मां के इस रूप की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, आपने जाना कि नवरात्रि में देवी माता के 9 रूप और 9 विशेष भोग के बारे में। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।